एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गौरमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। सो गाइज, आज के लेक्चर के अंदर हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि यूनिट 2 का चैप्टर 2 है और वैसे आपका ये चैप्टर 6 है। ठीक है, तो एनाटॉमी की अगर हम बात करते हैं तो एनाटॉमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, आपने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था कि हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ा था। हमने फ्लावरिंग प्लांट्स को एक्सटर्नली स्टडी किया था एंड एनाटॉमी के अंदर हम इंटरनली बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है प्लांट्स जो होते हैं वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज से मिलके बने हुए होते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि टिश्यू क्या होता है। तो देखो, टिश्यू क्या होता है। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन। टिश्यू बहुत सारे सेल्स का ग्रुप होता है जो कि एक कॉमन ओरिजिन से ग्रो करता है एंड यूजुअली परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन, और एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले आपको टिश्यू की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल्स है जो कि कॉमन ओरिजिन से ग्रो करता है, या फिर बहुत सारे टिश्यूज के पास एक कॉमन ओरिजिन होता है और यूजुअली वो एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अ प्लांट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यू। टिश्यूज बहुत सारे टाइप के हैं प्लांट के अंदर, जिनके अंदर से हम मेजरली जो 2 ग्रुप स्टडी करने वाले हैं वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एज वेल एज परमानेंट टिश्यू। ओके, तो सबसे पहले अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करते हैं तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब क्या होता है। ऐसे टिश्यूज जिनके पास एबिलिटी है ग्रो करने की, तो ऐसे टिश्यूज को आप बोलते हो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ग्रोथ इन प्लांट इज लार्जली रेस्ट्रिक्टेड टू अ स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन कॉल्ड मेरिस्टेम्स। मतलब प्लांट के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनके पास ग्रोथ करने की एबिलिटी होती है, डिवाइड करने की एबिलिटी होती है। तो ऐसे एरिया ऑफ प्लांट जहां पे ग्रोथ करने की टेंडेंसी पाई जाती है, जहां पे एक्टिव सेल डिवीजन होता है, ऐसे पर्टिकुलर रीजन्स को, स्पेशलाइज्ड रीजन्स को हम मेरिस्टेम्स बोलते हैं। ठीक है, द मेरिस्टेम्स विच अकर्स एट द टिप ऑफ रूट, ऐसे मेरिस्टेम जो कि टिप ऑफ रूट या शूट पे पाए जाते हैं, वो मेजरली प्राइमरी टिश्यू प्रोड्यूस करते हैं और इन्हें आप एपिकल मेरिस्टेम्स बोलते हो। ठीक है, ऐसे मेरिस्टेम्स जो कि रूट टिप या फिर शूट टिप पे पाए जाते हैं उन्हें आप एपिकल मेरिस्टेम कहते हो। ओके, नाउ रूट एपिकल मेरिस्टेम्स ऑक्यूपाइज द टिप ऑफ रूट। शूट एपिकल मेरिस्टेम शूट की टिप को ऑक्यूपाई करता है, रूट एपिकल मेरिस्टेम रूट की टिप को ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीव्स, elongation of stem, some cells left behind from the shoot apical meristem। क्या होता है कि जब लीव्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है या फिर स्टेम इलोंगेट कर रही होती है, लेंथ में स्टेम इंक्रीज हो रही होती है, तो कुछ सेल्स प्लांट में रह जाते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम के पास, जिन्हें हम एक्सिलरी बर्ड नाम दे देते हैं। ठीक है, ओके, अब ऐसा होता है कि कुछ मेरिस्टेम्स आपके मैच्योर टिश्यूज के बीच में पाए जाते हैं। द मेरिस्टेम्स विच अकर्स बिटवीन द मैच्योर टिश्यू आर नोन एज इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। ठीक है, ऐसे मेरिस्टेम्स जो कि मैच्योर टिश्यू के बीच में पाए जाते हैं उन्हें इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स बोलते हैं। एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स के एग्जाम्पल क्या हैं? ये मेरिस्टेम्स ग्रासेस के अंदर अकर करते हैं, एज वेल एज ऐसे रीजनरेटिव पार्ट्स के अंदर ग्रो करते हैं, पाए जाते हैं, जहां पे ऐसे रीजनरेटिव पार्ट्स के अंदर पाए जाते हैं जो कि रिमूव किए जाते हैं बाय द ग्रेजिंग हार्बिवोर्स। ओके, जो आपका एपिकल मेरिस्टेम है और इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, वो दोनों मिलके प्राइमरी मेरिस्टेम्स को बनाते हैं। ठीक है, तो आप क्या कंक्लूड कर सकते हो, अगर आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करते हो, मेरिस्टेम्स की बात करते हो, तो आपके पास 2 टाइप के हैं, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। प्राइमरी की अगर आप बात करते हो तो प्राइमरी में आपने 2 टाइप के मेरिस्टेम्स देखे,
कौन कौन से? एपिकल मेरिस्टेम एज वेल एज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ओके, तो ये बात हो गई आपकी प्राइमरी मेरिस्टेम्स की। अब द मेरिस्टेम्स दैट अकर इन द मैच्योर रीजन ऑफ रूट्स एंड शूट ऑफ मेनी प्लांट्स आर नोन एज सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टेम्स। ऐसे मेरिस्टेम्स जो कि मैच्योर रीजन में पाए जाते हैं उन्हें आप सेकेंडरी मेरिस्टेम्स कहते हो या फिर लेटरल मेरिस्टेम्स भी बोलते हो। ठीक है, फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम आर द एग्जाम्पल ऑफ लेटरल मेरिस्टेम्स। आपको याद रखने हैं ये तीनों एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेकेंडरी मेरिस्टेम्स के एग्जाम्पल क्या क्या हैं। फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम, ये तीनों मिलके आपका लेटरल मेरिस्टेम्स या फिर सेकेंडरी मेरिस्टेम्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद द न्यूली फॉर्म सेल्स बिकम स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। क्या होता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर डिवीजन के बाद कुछ नए सेल्स बनते हैं और ये जो नए सेल्स होते हैं ये स्ट्रक्चरली और फंक्शनली स्पेशलाइज्ड होते हैं, जो कि डिवाइड करने की एबिलिटी लूज कर देते हैं विद अ पर्टिकुलर टाइम। और ऐसे सेल्स को आप बोलते हो परमानेंट या फिर मैच्योर सेल्स। ऐसे सेल्स जो कि डिवाइड करने की कैपेबिलिटी खो चुके हैं, लूज कर चुके हैं, उन्हें आप परमानेंट या फिर मैच्योर सेल्स बोलते हो और ये परमानेंट टिश्यू का कॉन्स्टिट्यूएंट करते हैं। ठीक है, अब अगर हम परमानेंट टिश्यूज की बात करते हैं तो परमानेंट टिश्यू को आप डिफाइन कैसे करोगे? परमानेंट टिश्यू ऐसे टिश्यूज हैं जो कि जनरली डिवाइड नहीं कर पाते और परमानेंट टिश्यू के दो एग्जाम्पल्स आपके पास हैं। फर्दर पार्ट्स में अगर आप डिवाइड करते हो तो आपके पास सिंपल टिश्यू है एंड देन कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। ठीक है, सिंपल टिश्यू की अगर हम बात करते हैं तो सिंपल टिश्यू ऐसे टिश्यूज हैं जो कि केवल वन टाइप ऑफ सेल्स से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, सिंपल टिश्यू को भी फर्दर आप तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एज वेल एज स्क्लेरेन्काइमा। ओके, तो अब अगर हम सिंपल टिश्यू में सबसे पहले पैरेन्काइमा की बात करते हैं तो पैरेन्काइमा फॉर्म्स द मेजर कंपोनेंट विद इन द ऑर्गन्स। तो पैरेन्काइमा मेजर कंपोनेंट बनाता है। सेल्स की अगर आप बात करते हो पैरेन्काइमा के तो वो आइसोडायामेट्रिक होते हैं, डायामीटर सेम होता है। शेप की अगर बात करते हो तो शेप होता है स्फेरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल या फिर इलोंगेटेड। ठीक है, पैरेन्काइमेटस टिश्यूज जो होते हैं, पैरेन्काइमेटस सेल्स जो होते हैं उनकी वॉल काफी ज्यादा थिन होती है और सेल्यूलोज से मिलके बनी हुई होती है। ओके, और यहाँ पे स्मॉल इंटरसेल्यूलर स्पेसेस भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ये स्मॉल इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट हैं। ओके, उसके अलावा पैरेन्काइमेटस सेल का, पैरेन्काइमेटस टिश्यू का जो फंक्शन होता है दैट इज फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एज वेल एज सिक्रीशन। तो ये बात हो गई सिंपल टिश्यू में सबसे पहले पैरेन्काइमेटस सेल की या फिर पैरेन्काइमेटस टिश्यू की। उसके बाद हम फर्दर स्टडी करते हैं अबाउट कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा क्या होता है? कोलेन्काइमा की सबसे पहले आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। कोलेन्काइमा अकर्स इन द लेयर बिलो द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस आउटर लेयर के जस्ट बिलो आपका कोलेन्काइमा पाया जाता है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स विच आर मच थिकन्ड एट द कॉर्नर्स। इसके पास कैसे सेल्स होते हैं जो कि थिक होते हैं, थोड़े मोटे होते हैं कॉर्नर्स पे, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज। पैरेन्काइमा में भी आपने देखा था कि पैरेन्काइमा के जो सेल्स थे वो सेल्यूलोज के मिलके बने हुए थे। यहाँ पे सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एज वेल एज पैक्टिन तीनों चीजें प्रेजेंट होंगी। शेप की अगर बात करते हो तो शेप ओवल, स्फेरिकल, पॉलीगोनल होती है और यहाँ पे आपके क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। इंटरसेल्यूलर स्पेसेस यहाँ पे एब्सेंट होते हैं और फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो फंक्शन होता है कोलेन्काइमा का टू प्रोवाइड दी सपोर्ट। ठीक है, फिर थर्ड हमारे पास आ जाता है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा की अगर आप बात करते हो तो स्क्लेरेन्काइमा कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो सेल्स विथ थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल। इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे जो सेल वॉल होती है स्क्लेरेन्काइमा में वो लिग्निफाइड होती है, लिग्निन से मिलके बनी हुई होती है। ठीक है,
और स्क्लेरेनकाइमा जो होता है वो यूजुअली डेड टिश्यू होता है, ठीक है, विदाउट द प्रोटोप्लास्ट। ओके, on the basis of variation in forms, structure, origin and development, sclerenchyma may be fibrous or the sclerids। sclerenchyma को भी आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, या तो फाइबर्स की फॉर्म में या फिर स्क्लेरिड्स की फॉर्म में। फाइबर्स आपको पता है जनरली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, थिक वॉल होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, पॉइंटेड सेल्स होते हैं यहाँ पे। स्क्लेरिड की अगर आप बात करते हो तो ये जनरली स्फेरिकल होते हैं, ओवल होते हैं या फिर सिलेंड्रिकल हो सकते हैं एंड हाईली थिकेंड डेड सेल। और यहाँ पे जो सेल्स होता है वो हाईली थिकेंड होता है, ठीक है, विद वेरी नैरो कैविटी। और यहाँ पे कैविटी बहुत छोटी सी प्रेजेंट होती है, ठीक है। अगर हम अब बात करते हैं कि आपका स्क्लेरिड्स कहाँ पाए जाते हैं, तो स्क्लेरिड्स जो होते हैं वो जनरली आपके वॉल्स ऑफ नट्स पे पाए जाते हैं, पल्प फ्रूट्स लाइक गुआवा, पियर और सपोटा। सपोटा यानी जो आपका चीकू होता है, ऐसे फ्रूट्स के अंदर पाए जाते हैं, एज वेल एज सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स एंड लीव्स ऑफ टी, ठीक है। तो आप ये कंक्लूड कर सकते हो जो आपके ग्रिटी फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर स्क्लेरिड्स पाए जाते हैं, ठीक है। और फंक्शन की अगर आप बात करते हो तो जैसा कि आपने देखा स्क्लेरेनकाइमा डेड पार्ट है, तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू दी ऑर्गन्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एक बार क्विक रिकॉल लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या देखा। आपने सबसे पहले देखा अबाउट टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन, ठीक है। फिर आपने टिश्यू को डिवाइड किया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आपने देखा एपिकल मेरिस्टेम्स जो कि रैम एंड सैम पे पाई जाती है, रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम्स। फिर आपने इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स देखा जो कि ग्रासेस में पाई जाती है एंड आपने सेकेंडरी मेरिस्टेम्स देखे। सेकेंडरी मेरिस्टेम्स के एग्जांपल आपने देखे फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एज वेल एज कॉक कैम्बियम, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि परमानेंट टिश्यू दो टाइप के हैं, सिंपल टिश्यू एज वेल एज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। फिर सिंपल टिश्यू को आपने फर्दर डिवाइड किया। सिंपल टिश्यू में आपके पास तीन टाइप्स हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमा जो है जनरली वो ग्रीन पार्ट में पाया जाता है और आइसोडायमेट्रिक होता है। उसके जो सेल्स होते हैं, जो वॉल होती है वो सेल्यूलोज की मिलकर बनी हुई होती है एंड जो फंक्शन होता है दैट इज दी मेजरली फोटोसिंथेसिस और स्मॉल इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट बात। फिर आपने देखा कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा में आपने देखा इंटरसेल्यूलर स्पेसेस एब्सेंट होते हैं, ओके। और कोलेनकाइमा में आपने देखा जो सेल वॉल होती है उसके जो कॉर्नर्स होते हैं वो मच थिकन्ड होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वहां पे सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन तीनों ही प्रेजेंट होते हैं। फिर इसका फंक्शन देखा टू प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट्स। उसके बाद स्क्लेरेनकाइमा की अगर हम बात करते हैं तो स्क्लेरेनकाइमा के अंदर लिग्निफाइड सेल वॉल्स हैं। इसको भी आप फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, फाइब्रस एज वेल एज स्क्लेरिड्स। स्क्लेरिड्स कहाँ पाए जाते हैं? स्क्लेरिड्स पाए जाते हैं इन दी ग्रिटी फ्रूट्स, और या फिर आप बोल सकते हो ग्रिटी फ्रूट्स के एग्जाम्पल क्या क्या हैं? गुआवा, पियर, सपोटा, चीकू, in the seed coats of legumes as well as in the leaves of tea, ठीक है। मेजर फंक्शन क्या था? टू प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द ऑर्गन। और स्क्लेरेनकाइमा जो है वो आपका डेड टिश्यू है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हो गई अबाउट द टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स टिश्यू को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे। तब तक आप इस चीज को अच्छे से स्टडी करो, अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करो और उनको डे बाय डे रिवाइज करते रहो, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच।